सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो बेटर ऐप के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जी हमने साइन अप पेज को जी कंप्लीट किया था विद देयर वैलिडेशन। आई एज्यूम कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी टर्म्स देखा है वो सारे कंसेप्ट जो आपको क्लियर होगा। नाउ अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में जो मैं एक प्रॉपर स्टाइल जो है यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि लाइक हम रिडक्स के अंदर रिडक्स में बोल रहा हूँ, रिएक्ट के अंदर जो हम किस तरीके से जो स्टाइलिंग यूज करते हैं उनके बारे में जो कुछ पॉइंट जो कि मैं फॉलो करता हूँ और इवन आपको भी फॉलो करना चाहिए इन योर रिएक्ट प्रोजेक्ट, उनके बारे में जो डिस्कस करने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो देखो, जब कभी भी अगर आप रिएक्ट पे काम करते हो तो रिएक्ट पे क्या होता है, मल्टीपल आपके पास जो कंपोनेंट आते हैं और मल्टीपल कंपोनेंट में जो आप क्लास नेम दोगे और क्लास नेम के रिस्पेक्ट पे जो आप क्या करते हो, स्टाइल लिखते हो। जो आपका CSS वाला फाइल है वहाँ पे जो आप स्टाइलिंग लिखते हो। तो सबसे मेजर जो वहाँ पे काम होता है कि आपका जो क्लास नेम है वो कहीं और रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर कहीं और आपने रिपीट किया तो वो सेम स्टाइल जो वहाँ पे भी लग जाएगा। आई मीन कन्फ्लिक्ट जो आ जाएगा फॉर दोज क्लास नेम। सो स्टाइलिंग कन्फ्लिक्ट जो हमें सबसे मेजर चैलेंज होता है फॉर द स्टाइलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसको जो है हम दो तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं इन रिएक्ट.js। एक तो आप जो है मॉड्यूल CSS यूज करो। मॉड्यूल CSS में क्या होता है कि आप अपने फाइल को जो है module.css के साथ जो सेव करते हो और वहाँ पे जो स्टाइल होगा जो आप इंपोर्ट करोगे वो एज अ ऑब्जेक्ट जो इंपोर्ट होता है और देन जो उस ऑब्जेक्ट से कीप डायरेक्ट मैप करके जो हमारा स्टाइल होता है, विच इज़ अनदर थिंग। और एक उससे और बेटर ऑप्शन है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, विच इज़ अ न्यू पैकेज जो कि रिसेंटली बहुत से लोगों ने जो यूज किया है। तो आई थिंक आपको भी जो उस पैकेज को जो यूज करना चाहिए फॉर स्टाइलिंग, विच इज अ सैस। तो सैस को इंस्टॉल करने के लिए आप npm सैस कर सकते हो और यहाँ पे जो इसका बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं है, लाइक यहाँ पे हर एक चीज़ जो आपको पहले से पता है, सिर्फ और सिर्फ कुछ बेसिक पॉइंट है जिसको जो मैं बता दूंगा कि किस तरीके से जो आप इसको यूज कर सकते हो। इसका वीकली डाउनलोड देख लो कितना है, तो यहाँ से जो आप कॉपी करके और देन जो सिंपली टर्मिनल में जो ओपन करके आप इन चीज़ों को जो कर सकते हो, यूज कर सकते हो। नाउ इंस्टॉल होने के बाद जो कि मैंने ऑलरेडी करके रखा है, यहाँ पे स्टाइलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने कुछ ऑलरेडी जो स्टाइल राइट डाउन करके रखा है। सो इंस्टॉल होने के बाद जो आप यहाँ पे क्या करोगे, तो जब कभी भी अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपके पास जो थीम मिलता है, लाइक थीम इन द सेंस कि उसमें जो हमारे ये कलर होने वाले हैं, बटन जो ऐसा दिखेगा, देन जो इनपुट बॉक्स ऐसा दिखेगा। तो फॉर एवरी प्रोजेक्ट में अगर बात करूँ तो हर एक प्रोजेक्ट का एक अपना थीम होता है और हम सेम थीम जो है फॉलो करते हैं। आगे अगर कोई भी टास्क आ गया या कोई भी CR आ गया तो हम जो सेम चीज़ें जो है वहाँ पे फॉलो करते हैं। तो फॉर एवरी प्रोजेक्ट जो आपका थीम है उसको जो सबसे पहले सेटअप करो। तो यहाँ पे सेटअप करने के लिए जो है आई मीन अपने थीम में क्या हो सकता है, तो आपका जो भी कलर होगा, कितने आपने कलर यूज किया है, ग्रेडियंट वगैरह हो गया, तो ये सब चीज़ें हो गया। देन जो कुछ ग्लोबल CSS लाइक हर जगह जो इनपुट बॉक्स आएगा वो सेम होना चाहिए। देन जो हमारा बटन है, जहाँ कहीं भी अगर हम बटन यूज करेंगे वो बटन जो है सेम होना चाहिए। तो इस तरीके के जो टास्क है बेसिकली, या इस तरीके की जो CSS है उसको जो आप एक जगह जो मैनेज कर सकते हो, विच इज अ थीम सेक्शन। सो थीम के अंदर जो है बेसिकली आप अपने प्रोजेक्ट के लिए जो थीम बना के रखते हो। ऐसा नहीं है कि मैं एक बटन का जो है कलर ओके रेड दे रहा हूँ, फिर दूसरे का मैं ब्लू दे रहा हूँ, फिर तीसरे का ये दे रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कभी फॉलो करना है। एज अ गुड डेवलपर और एज अ गुड प्रोजेक्ट हमें जो है अपने प्रोजेक्ट को जो थीम वाइज जो है रखना चाहिए। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने किया है ऑलरेडी, थीम जो है सेटअप करके रखा है। लाइक मैंने ऑलरेडी बता के रखा है कि इस CSS पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट जो हमारा इनिशियल फेज है जिस पे आपको CSS का जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए फॉर दिस प्रोजेक्ट, उसके बारे में जो है मैं थोड़ा सा चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ। सो यहाँ पे SRC के अंदर मैंने एक स्टाइल करके जो है यहाँ पे फोल्डर बनाया और स्टाइल रिलेटेड जितने भी काम है वो चीज़ें जो है मैं यहाँ पे करूँगा। और इसमें जो है आप जैसे CSS लिखते हो, CSS के लिए जो एक फाइल बनाते हो, सेम उसी तरीके से जो SCSS के थ्रू जो एक फाइल बनाओगे। लाइक देखो यहाँ पे जो हमारा फाइल बनेगा वही चीज़ है, योर फाइल नेम डॉट CSS की जगह जो SCSS जो आ जाएगा, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो ये पहला चेंज हो गया कि हमारा जो नॉर्मल CSS होता है और जो हमारा ये CSS है इसको हम कैसे लिखने वाले हैं। तो पहले तो आपको अपने फाइल के नेम में जो चेंज करना होगा। नॉर्मल CSS में .css होता है और इसमें जो SCSS होता है। नाउ सबसे पहले आप एक वेरिएबल बनाना। नाउ इसके अंदर जो आप वेरिएबल भी बना सकते हो। सो यहाँ पे वेरिएबल .scss करना और यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से जो इसको वेरिएबल बना के उसके कलर या जो भी आपको प्रॉपर्टी सेट करना है, लाइक मुझे कलर सेट करना है तो मैंने प्राइमरी ग्रेडियंट स्टार्ट जो मैंने ये डाल दिया। देन जो हमारा सेकेंडरी इसको मैंने ये डाल दिया, प्राइमरी टेक्स्ट हमारा ये होगा, सेकेंडरी ये होगा। तो इस तरीके से मैंने जो यहाँ पे डिफरेंट जो एज अ वेरिएबल जो है मैंने यहाँ पे बनाया। नाउ इस वेरिएबल को जो आप किसी भी CSS के अंदर डायरेक्टली यूज कर सकते हो।
लाइक आपने कोई h1 टैग लिखा या आपने कोई भी क्लास लिखा, लेट्स अज्यूम यूजर करके जो एक क्लास लिखा, और यहाँ पे जो है आपको कलर देना है, तो कलर देने के लिए जो है कलर टैग होगा, सॉरी कलर की है हमारे पास इन CSS, तो कलर और देन जो कॉलन के साथ यहाँ पे जो अब सबसे पहले तो ये फाइल इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। सो ये फाइल जो यहाँ पे, और आप जो CSS लिखोगे वो कहीं और होगा, तो वहाँ पे ये फाइल जो है सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। नाउ इंपोर्ट कैसे करेंगे उस पर भी जो मुझे डिस्कस करना है। सो इंपोर्ट करने के बाद ये कलर, नाउ इसमें से जो है आप अपना कलर पिक करना चाहते हो, लाइक आपका ये जो यूजर का कलर होगा वो प्राइमरी टेक्स्ट होगा, तो इस तरीके से डायरेक्टली आप यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट जो यूज कर सकते हो। तो इस यूजर क्लास पे जो कलर हमारा प्राइमरी टेक्स्ट जो आपने सेव करके रखा विच इज दिस वन, ये आ जाएगा। सो क्या होगा इन फ्यूचर अगर आपको प्राइमरी टेक्स्ट चेंज करना है, मतलब उसका कलर चेंज करना है, तो सिर्फ और सिर्फ जो आप यहाँ चेंज करो वो हर जगह जो है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, आपको इसका जो है ये नहीं करना है। तो एक बार जो है आप यहाँ पे अपना सेटअप कर लेना, लाइक आपको कितने कलर चाहिए फॉर माई प्रोजेक्ट या फॉर आवर प्रोजेक्ट। फॉर नाउ मैंने ये कुछ कलर प्लेट को जो है सेलेक्ट किया है इस वीडियो सीरीज के लिए। देखते हैं अगर मुझे और भी कलर प्लेट रखना होगा तो मैं और भी रखूँगा। लाइक अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो एटलीस्ट आपको ये सब चीज़ें मिलेगा फिग्मा के थ्रू, जो है आपको ये सब चीज़ें फिग्मा हो गए या और भी चीज़ें एटलीस्ट ये सब मिलता है, तो वहाँ से आप ये चीज़ें फाइंड आउट करके जो यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपने वेरिएबल को जो डिक्लेयर करोगे, आइडियली हमारा जितने भी स्टाइलिंग रिलेटेड कलर होते हैं उसको जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और इस वेरिएबल को हम कैसे जो रीड करेंगे, कैसे हम अप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से डॉलर के साथ जो है हम अपने वेरिएबल जो आपका नाम है इस तरीके से जो कर सकते हो आफ्टर द इम्पोर्ट। नाउ एक और फाइल मैंने यहाँ पे बनाया विच इज अ ग्लोबल CSS, लाइक ग्लोबल SCSS, राइट। सो यहाँ पे जो हम देखते हैं इसमें क्या है, तो इसमें जो हमारे पूरे एप्लीकेशन में एज ए ग्लोबल लेवल पे चीज़ें होने वाला है उसको जो मैंने यूज किया है। अगेन जो भी कलर वगैरह का काम है, मैंने देखो यहाँ पे कलर जो बॉडी को कुछ इस तरीके से जो चेंज किया है, तो कलर जो है इसका मैंने खुद से नहीं डाला, ये कलर जो मैंने कहाँ से पिक किया, प्राइमरी टेक्स्ट, और ये हमारा जो यहाँ पे होगा, सर्च करोगे तो देखो दिस वन टेक्स्ट, ये जो है हमारा कलर हो जाएगा। तो ये चीज़ें, और ये यूज करने के लिए जो आपका वेरिएबल है, ये यूज करने के लिए हम कुछ इस तरीके से जो इंपोर्ट करेंगे। सो इंपोर्ट और देन जो है आपके फाइल का लोकेशन, कहाँ पे जो है आपका लोकेशन है फाइल, अगर अभी आप चेक करोगे तो ग्लोबल और ये दोनों जो सेम इसमें है लोकेशन में, तो दैट्स वाई जो मैंने सिंगल डॉट यूज किया। अगर वो किसी और फोल्डर से अगर आप यूज कर रहे हो तो वहाँ पे जो आपको जो भी प्रॉपर लोकेशन होगा वो देना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सेम फॉर मैंने बैकग्राउंड के लिए जो मैनुअली कलर नहीं डाला, यहाँ पे वाइट करके मैंने एक वेरिएबल बनाया, और वाइट के अंदर जो हमारा कलर होगा वो यहाँ इसके बैकग्राउंड पे आ जाएगा। देन जो हमारे टैग होंगे उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन होता है, उस मार्जिन को मैंने 0 सेट किया है, और फॉन्ट फैमिली जो मैंने यहाँ पे सेट किया है। लेबल में अगर यूज करूँगा, लाइक हमारे पास जो इनपुट बॉक्स आएगा, तो इनपुट बॉक्स के लिए जो हम लेबल यूज करेंगे, तो उसका जो स्टाइलिंग है विच इज दिस वन, वो स्टाइलिंग यूज किया है। कस्टम इनपुट बॉक्स का एक मैंने क्लास बनाया, और ये क्लास को आप यूज करते हो तो आपका जो इनपुट बॉक्स है वो चेंज हो जाएगा। तो इनपुट बॉक्स के अंदर जो हम इस क्लास नेम को जो है डायरेक्ट यूज करके और अपने क्लास अपने इनपुट बॉक्स को जो चेंज कर सकते हैं। इसका जो स्टाइलिंग है विच इज दिस वन, जिसमें हाइट जो है 100% होगा, हाइट इतना होगा, पैडिंग वगैरह जो हमने सेट किया। नाउ कलर के लिए देखोगे ना, तो कोई भी कलर जो मैं मैनुअली नहीं डाल रहा हूँ, यहाँ पे हर एक चीज़ जो मैं पिक करके जो डाल रहा हूँ। तो ये चीज़ें देन जो बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर वगैरह, यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने मैनुअली किया है, इस पर मेरे को थोड़ा सा जो R&D वगैरह मतलब कलर कम्बिनेशन देखना है, जो कि मेरे को अभी प्रॉपर मिल नहीं रहा है। तो एक बार वो मिलने के बाद मैं इस कोड को भी जो अपडेट करूँगा। फ्रॉम वेरिएबल CSS से जो हम इसको पिक करेंगे। सो ये एंड फोकस जो है क्या है वो बताता हूँ। सो इनपुट बॉक्स पे अगर आप फोकस करोगे तो उस समय में जो है हमारा क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए वो चीज़ें। सो ये चीज़ें नाउ ये जो एंड मैंने यहाँ पे लिखा है इन SCSS, ये हमें थोड़ा सा जो फैसिलिटी देता है CSS के अंदर। सो एंड बेसिकली क्या ट्रीट कर रहा है, अगर आप नॉर्मल CSS इसको लिखते हो ना तो कैसा होता है, कस्टम CSS लाइक कुछ इस तरीके से कस्टम CSS देन फोकस आप ऐसा जो है यूज करते हो। सो आप विद इन दिस ऑब्जेक्ट मतलब जो आपका क्लास है उसी के अंदर जो अगर आप एंड यूज करते हो तो ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है एंड जो इस क्लास को जो डिनोट कर रहा है। आई मीन ये कस्टम इनपुट के अंदर जो फोकस करेगा तो ये जो है CSS अप्लाई हो जाएगा। और मान के चलो कस्टम इनपुट बॉक्स के अंदर जो इसके अंदर जो एक और क्लास नेम है, लाइक आपका जो नॉर्मल CSS होता है कुछ इस तरीके से, लाइक मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि CSS के अंदर जो हम CSS कैसे लिखेंगे ये है। और देन जो एक इनपुट करके जो और क्लास नेम होगा, मतलब कि अगर इनपुट पे आपको जो
क्लास नेम पे जो प्रॉपर्टी लगाने, जो भी प्रॉपर्टी होगा, तो इन चीज़ों को जो इन SCSS कैसे लिखेंगे, तो ये हमारा जो वो क्लास हो गया कस्टम इनपुट। नाउ यहीं पे जो आप अपना क्लास नेम जो राइट डाउन कर सकते हो इनपुट, और इस तरीके से जो भी आपको CSS अप्लाई करना है, तो कस्टम इनपुट बॉक्स के अंदर ये वाला जितने भी क्लास नेम होंगे वहाँ पे जो है हमारा ये CSS अप्लाई हो जाएगा। तो ये जो हम चीज़ें फॉलो करते हैं इन SCSS, तो इससे क्या होगा, कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। अब कन्फ्लिक्ट कैसे नहीं आएगा वो भी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे बटन के लिए जो हमारे पास कुछ ग्लोबल थिंग्स है, इसको जो आप एक बार गो थ्रू करना। तो बेसिक चीज़ें एरर के लिए इसको भी जो मैं वेरिएबल डॉट SCSS के अंदर डालकर और यहाँ पे जो कलर वहाँ से पिक करूँगा फॉर द रेट। सो ये चीज़ें ना ये वेरिएबल और SCSS जो समझ में आया होगा। नाउ ये जो हमारा ग्लोबल CSS है ये हर एक जगह जो यूज होना चाहिए। सो app.js के अंदर जो मैंने इस ग्लोबल CSS को जो इंपोर्ट किया है, हॉल एप्लीकेशन हमारा ये चीज़ें जो अप्लाई हो जाएगा। नाउ यहाँ पे मैंने ये तो बता दिया कि हमारा जो CSS है वो किस तरीके से मैंने राइट डाउन किया है, किस तरीके से हम यूज करेंगे। और फॉर नाउ मैंने ऑलरेडी जो एक अच्छा सा CSS जो राइट डाउन करके रखा है फॉर द ऑथेंटिकेशन या साइन अप पेज। सो यहाँ पे देखते हैं। अब देखो साइन अप पे आएंगे और साइन अप के लिए जो एक ही मैंने फाइल रखा है auth.js, जिसमें ऑथ रिलेटेड जितने भी CSS होगा वो सारा मैं लिखूंगा। तो ये है। देन देखो कभी भी अगर आप कोई कंपोनेंट बनाने जा रहे हो, अभी हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अपने CSS का जो क्लास नेम है ना उसके कन्फ्लिक्ट को हमें रोकना है। तो क्या करना है, जब कभी भी अगर आप कंपोनेंट बनाते हो तो सबसे पहला जो क्लास नेम है वो ऐसा डालो कंपोनेंट के नाम के साथ जो रैपर। सो रैपर क्या होगा, उस कंपोनेंट के लिए जो एज ए रैपर काम करेगा, ऐसा समझो। और देन अगर इसके लिए अगर आप CSS लिखोगे तो इसके अंदर जितने भी क्लास नेम है वो विद इन दिस क्लास नेम आएगा। लाइक अगर आप नॉर्मल CSS की बात करोगे तो डॉट, इसको मैं कॉपी करके यहीं पे आपको जस्ट समझाने के लिए बता देता हूँ। तो नॉर्मल CSS अगर आपको लिखना पड़ेगा तो साइन अप के अंदर अगर मान के चलो इस साइन अप कार्ड पे मुझे कुछ CSS अप्लाई करना है, तो यहाँ पे जो है मैं इस तरीके से जो यूज़ करके इसके कार्ड को जो डिज़ाइन करूँगा, तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अप्लाई होगा। बट इन SCSS इनको थोड़ा सा और हम जो सही तरीके से जो लिख सकते हैं। आई मीन बार बार हमें जो साइन अप रैपर जो यूज़ नहीं करना पड़ेगा। साइन अप रैपर पे आपको जो भी CSS लिखना है यहाँ पे लिखो। देन जो सिर्फ यहीं पे जो आप साइन अप कार्ड जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहीं पे जो अपना साइन अप कार्ड जो राइट डाउन करो और यहाँ पे जो भी CSS लिखना है वो लिखो। तो जहाँ जहाँ आपने साइन अप रैपर यूज किया होगा विच इज ओनली फॉर दिस कंपोनेंट, क्योंकि मैंने क्या बोला, कंपोनेंट के नाम के साथ जो आप रैपर यूज करो और कंपोनेंट का नेम जो हमारा ऑलवेज जो यूनिक होगा। तो यहाँ पे जो साइन अप रैपर जो ऑलवेज और ऑलवेज जो यहीं पे अप्लाई होगा। आई मीन ये साइन अप कार्ड जो है सिर्फ और सिर्फ इसी वाले पे लगेगा। अगर कहीं और भी गलती से आपने जो साइन अप कार्ड को यूज कर लिया लेकिन उससे पहले जो ये हमारा की नहीं होगा, क्योंकि ये जो ऑलवेज यूनिक आने वाला है, क्योंकि अगर आप कंपोनेंट यूनिक रखोगे तो ऑटोमेटिक की यूनिक आएगा। तो ये कभी भी जो कन्फ्लिक्ट आपको नहीं देने वाला। तो SCSS को जो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जो है हमें ये कन्फ्लिक्ट को बचाने में जो हेल्प करता है। नाउ अगर मैं इसके UI को दिखाऊं, पहले UI को दिखा देता हूं, देन जो CSS को जो समझाता हूं। सो इसका जो UI है लुक लाइक दिस वन, ऐसा कुछ जो मैंने बनाया है। ऊपर जो मुझे और भी चीज़ ऐड करना है और नीचे इन फ्यूचर और भी चीज़ें जो हमें ऐड करना है। दैट्स वाई जो हमारा बैकग्राउंड अभी दिख रहा है ना, और बैकग्राउंड के कलर को भी जो मुझे चेंज करना है। लाइक वो प्योरली ग्रे दिख रहा है, लाइट ग्रे मैं करना चाह रहा था। तो ये सब जो है छोटा छोटा चीज़ें जो आप भी मेरे को बताना है, या लाइक मेरे को CSS इतना बेटर तो नहीं आता, बट ठीक है कर सकते हैं। इन चीज़ों को भी जो हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। सो ऐसा कुछ जो मैंने फॉर्म बनाया है। सो फॉर एवरी डिटेल जो है आई मीन एवरी फॉर्म जो है CSS आपको मिल जाएगा इस कोड लेवल पे। तो इसका जो CSS है डिवीजन देख लेना किस तरीके से। तो फॉर साइन इन पे हमारे यहाँ पे साइन इन का पेज आएगा और यहाँ पे राइट साइड में जो साइन इन का जो कंटेंट आएगा वो जो मैनेज करने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पे साइन इन और उसके रिस्पेक्ट में जो वैल्यू होगा, और यहाँ पे एक जो ये टैक्स है, तो ये टैक्स जो हमें चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू। अभी देखो लाइक ये साइन अप है, तो यहाँ पे कह रहा है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, और लॉगिन हेयर पे जो वो रीडायरेक्ट करेगा लॉगिन वाले सिनेरियो में। बट अगर वो लॉगिन के पेज पे यहाँ पे आ रहा है तो ये कंटेंट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इवन ये कंटेंट भी जो है मेरा चेंज हो जाएगा और यहाँ पे जो है वो हमारा URL भी चेंज हो जाएगा। तो इसको जो है हम डायनेमिक रखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू दिस वन। यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट यूज हो रहा है इसके अकॉर्डिंग जो हम ये रखेंगे। ना इसके स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो देखो दो फॉर्मेट में जो हमारा कोड है। एक सबसे पहला फॉर्मेट है विच इज ए फॉर्म सेक्शन विच इज ए लेफ्ट साइड। मैंने कॉमेंट डाला है फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि आपको ज़्यादा कुछ जो टाइम ना जाए। सो लेफ्ट साइड में जो हमारा वो फॉर्म का सेक्शन है विच इज ए दिस वन, और राइट साइड में जो हमारा ये ऑथ डिटेल, जो ऑथ का डिटेल है ना, जिसको मैंने बताया कि इसको डायनेमिक रखेंगे, प्रॉप्स के थ्रू चीज़ें चेंज करेंगे। फॉर नाउ मैंने इसको एस्थेटिक रखा है।
तो राइट साइड में जो हमारा ये वाला चीज़ है, और दोनों को जो मैंने 50-50 रखा है। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, फॉर द रिस्पॉन्सिव यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ जो टैब तक जाऊँगा, लाइक मोबाइल वगैरह के लिए जो फॉर नाउ मैं रिस्पॉन्सिव पे फोकस नहीं करूँगा। अगर आपको मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिव ऐड करना होगा तो कॉमन सी बात है, आप जो मीडिया क्वेरी लिखोगे उसको थोड़ा और लिखना पड़ेगा, ये चीज़ें। तो मैं टैब तक का जो है रिस्पॉन्सिव करके देने वाला हूँ कोड लेवल, तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा देखना। अगर आपको मोबाइल के लिए चाहिए तो मोबाइल भी आप रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, मोबाइल के लिए मीडिया क्वेरी राइट डाउन कर सकते हो। तो दो सिनेरियो, दो पार्ट में जो मैंने इसको डिवाइड किया है। नाउ फॉर्म के लिए मैं बात करूं तो जो हमारा ये लेबल है, ये लेबल तो ऑटोमेटिक जो हमारा ग्लोबल CSS है वहाँ से जो पिक हो रहा है। और इस फील्ड के लिए बात करोगे तो यहाँ पे एक मैंने नया क्लास नेम ऐड किया, विच इज अ कस्टम इनपुट बॉक्स। और यहाँ पे देखो, इसके लिए आपने ग्लोबल के अंदर जो ये CSS डाला है, तो ये CSS जो वहाँ पे अप्लाई हो रहा है। और इवन अगर आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा जो है हमारा UI दिखने वाला है। और किसी भी फॉर्म पे देखो, फोकस पे फिलहाल मैंने ऐसा कुछ दिखाया है जो कि अपने थीम के साथ जो थीम कलर मैंने ये सेलेक्ट किया है, तो इस थीम के साथ जो ये मैच नहीं कर रहा है, राइट। सो इस मैच को मतलब चेंज करेंगे, जो हमारा ये वाला है ना, ये थिंग्स, इसको देख रहा हूँ मैं थोड़ा सा, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं कलर वगैरह। तो आप भी कमेंट करके बताना कि इसका कलर कोड जो हम क्या रखें फॉर ऑन फोकस पे जो है हमें इसको चेंज करना है। तो ये चीज़ें हो गया हमारा साइनअप के लिए। तो फॉर्म के लिए तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। नाउ अब ये साइनअप रैपर के अंदर आओगे तो यहाँ पे जो ये कार्ड वगैरह है, ये कार्ड पे जो है हमने ये बैकग्राउंड जो आपको ये वाला दिख रहा है, ये कार्ड जो है बेसिकली इस पे जो है CSS लगाया। तो इसके लिए जो है हमारा ये auth.css है, और इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। देखोगे तो auth.css इंपोर्ट किया है। और यहाँ पे अगेन वो वेरिएबल को जो है मैं इंपोर्ट करूँगा, विच इज अ कलर प्लेट, जहाँ पे हमारा पूरा कलर प्लेट है। तो उसको इस तरीके से इंपोर्ट करके जो है मैंने ये किया। नाउ ये हमारा जो है साइनअप रैपर है, और साइनअप रैपर के अंदर जितने भी क्लास होगा उस सारे क्लास को जो है हम इस तरीके से जो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। एक बार आप जो है कोड को खुद से गो थ्रू करना। तो देखो, साइनअप रैपर के अंदर जो हमारा ये कार्ड है, देन जो फॉर्म सेक्शन है, देन जो हेडिंग, और देन जो हमारा ये H2 है, तो ये है। और जो नीचे यहाँ पे वो हमारा है मीडिया क्वेरी। तो मीडिया क्वेरी भी जो आप सेम तरीके से जो फॉलो करोगे, जस्ट और जस्ट आपको 1 से 2 बार जो है इसको गो थ्रू करना है। ये जो CSS है थोड़ा इजीली आप जो समझ पाओगे अगर गो थ्रू करते हो अच्छे लेवल से। तो CSS जो है हम इस तरीके से राइट डाउन करने वाले हैं। और सेम पर अगर मैं इसके लिए मैं बात करूँ तो एक नया कंपोनेंट मैंने बनाया था, विच इज ऑथ डिटेल। सो ऑथ डिटेल में हम ये सब चीज़ें लाइक क्रिएट अकाउंट जो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, कि ये कहाँ से कॉल हो रहा है। अगर मैं ये साइनअप से कॉल कर रहा हूँ तो हमें जो है यहाँ पे साइनअप का पूरा डिटेल दिखाएंगे, और अगर लॉगिन से कॉल हो रहा है तो लॉगिन से जो है ये डिटेल जो है मैं दिखाने वाला हूँ। नाउ यहाँ पे अगर आप चेक करोगे और डिटेल रैपर, मैंने यहाँ पे एक नया जो है क्लास बनाया और इसका CSS यहीं पे लिखा है। तो और डिटेल रैपर का जो एक अलग सा जो है CSS है, विच इज दिस वन, और इसके अंदर जितने भी थिंग्स है वो यहाँ से जो मैंने मैनेज किया। तो इस तरीके से भी जो आप अपने CSS को जो मैनेज कर सकते हो। फॉर दिस वीडियो सीरीज हम यही CSS जो यूज करने वाले हैं, विच इज SCSS, और इसी तरीके से जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बट अपकमिंग वीडियो में जो भी हमारा CSS का पार्ट होगा वो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि इस पर टाइम जाता है। बहुत छोटा छोटा चीज़ है CSS में, मार्जिन पैडिंग, देन डिज फ्लैक्स हो गया, पोजीशन एब्सोल्यूट, यही सब चीज़ें जो करना होता है, और ज़्यादा चीज़ होता नहीं अपने पास CSS में, और कलर वगैरह के साथ खेलना होता है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं इस साइनअप पेज को जो यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। सो साइनअप का अपना ऐसा कुछ रहेगा। ऊपर जो मतलब ऊपर जो और भी चीज़ें आएगा, यहाँ पे एक तो नैप बार आने वाला है कि यूजर का जो नैप बार होगा वो दिखाएंगे। देन जो ब्रेड क्रम्स करके जो थिंग्स आता है उसको भी जो मुझे ऐड करना है। तो हर एक चीज़ जो यहाँ पे ऐड करूँगा, लाइक एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको बना के दिखाऊँ और आप लोग भी जो है बनाओ। तो 1 बाय 1 हर एक चीज़ को जो पिक करेंगे। सो फॉर नाउ हम इसको यहीं पे रखते हैं। एक चीज़ जो आपको करके रखना है, जो कि मैं डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में जो ओवरव्यू देने वाला हूँ फॉर द लॉगिन पेज। सो लॉगिन के लिए चलो लॉगिन से पहले एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। सो एक चीज़ आप एक बार ट्राई करना कि ये जो हमारा पासवर्ड है, अगर अभी मैं डालूंगा तो ये जो पासवर्ड है वो हमारा डॉट डॉट में आ रहा है। सो यहाँ पे एक मैं आइकन डालूंगा व्यू का, ऐसा व्यू का एक आइकन डालूंगा, और जैसे ही यूजर उस पर क्लिक करता है तो हमारा जो पासवर्ड है वो नॉर्मल टेक्स्ट में जो आपने बहुत सारे फॉर्म देखा होगा जहाँ पे यूजर जो आइकन पे क्लिक करता है तो हमारा पासवर्ड दिखता है और हाइड होता है। तो ऐसा कुछ जो लॉजिक लिखना है हमें फॉर पासवर्ड और फॉर द कंफर्म पासवर्ड, दो चीज़ें जो यहाँ पे रखना है, एक तो पासवर्ड है एक तो कंफर्म पासवर्ड। तो दो आइकन जो हम यूज करेंगे, एक यहाँ पे आइकन यूज करेंगे और एक इसके लिए आइकन यूज करेंगे। इस पर क्लिक करूँगा तो ये पासवर्ड हाइड और अनहाइड होगा, और इस पर क्लिक करूँगा तो ये वाला जो पासवर्ड है वो अनहाइड और हाइड होगा। तो ये चीज़ें जो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर नाउ
इसको यहीं पे रखते हैं। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप जो कमेंट करके पूछ सकते हो।